सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी एनएलसी इंडिया को लेकर। एनएलसी इंडिया में आज आपने देखा होगा भी हमें जो ओपनिंग है वो गिरावट के साथ देखने को मिली है। और ये शेयर नीचे में आप लोग देखो, अभी के टाइम तो 3.5% के करीब गिरावट में है। बिकॉज कल के दिन कंपनी की तरफ से एक अनाउंसमेंट की गई थी भाई, ठीक है, कि ऑफर फॉर सेल। जी हाँ, जो कंपनी है, कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो अपना जो स्टेक है वो यहाँ पर बेच रहे हैं। बिकॉज मिनिमम शेयर होल्डिंग जो होती है, जो सेबी का भी रूल है, अभी कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो 75% होल्डिंग रख सकते हैं। और उसी रूल के अकॉर्डिंग आप लोग देखोगे कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास कितना स्टेक है, लगभग 80% के आसपास है, 80% के आसपास है ना। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर जो नबी कंपनी के प्रमोटर्स ऑफर फॉर सेल का जो नबी अनाउंसमेंट किया है गवर्नमेंट ने, और जिसकी वजह से जो स्टॉक है ये आज हमें गिरावट में दिखाई दे रहा है। क्योंकि ऑफर फॉर सेल में जो शेयर है, आप लोग देखो प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी, 226 के आसपास थी ना। और जो प्रमोटर्स है वो किस भाव में शेयर बेच रहे हैं, डिस्काउंट पर बेचेंगे। वो बेचेंगे भी 212 के रेट में, और 212 के रेट में अगर शेयर बिकेंगे तो भाई आपको पता है गिरावट तो होगी। तो आज और अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए जो ना आप लोग देखोगे ऑफर फॉर सेल ओपन होगा। अभी के टाइम 218 रुपए के आसपास स्टॉक का प्राइस है। तो यहां से और डिक्रीज जाने की जो ना भी संभावना है अभी स्टॉक की, क्योंकि 212 का प्राइस रखा है, 5-5% स्टेक निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है गिरावट तो बनेगी। तो चलिए अब आपको दिखा देते भी एक बार वो पूरा का पूरा जो भी नॉन रिटेलर्स है, रिटेलर्स हैं, उन सभी को जो है डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। चलिए एक बार आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो ना भी ये अपडेट आते हुए नजर आया है। कल के दिन जो ना भी कंपनी ने अपडेट जारी कर दिया था। और यहाँ पर जो कंपनी है वो ऑफर फॉर सेल के जरिए आप लोग देखोगे 5% जो स्टेक है वो बेच रही है। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी 7 मार्च को जो ना भी ओपन होगा। किसके लिए? 7 मार्च को सिर्फ और सिर्फ जो नॉन रिटेलर्स है ना भाई, वही सिर्फ जो ना भी यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग देखोगे 11 तारीख को जो ना भी जो नो रिटेलर्स है वो यहाँ पर जो ना भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कैसे करना है कैसे नहीं, वो आपको देखो भी अपने जो भी आपने ब्रोकर्स के थ्रू बातचीत करो, और वो आपको जो ना भी कंप्लीट बता देंगे भी किस प्रकार से आपको जो है अप्लाई करना है, किस प्रकार से नहीं। ठीक है, 212 के भाव में जो आपको शेयर है वो मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखोगे भाई जो प्राइस रखा गया है, सबसे पहले आप लोग देखोगे 5% स्टेक निकलेगा, तकरीबन 6,93,00,000 और 31,830 जो शेयर है वो बिकेंगे। 5% स्टेक इतना, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है ये, ठीक, ऑफर फॉर सेल, उस कंडीशन में जो ना भी कंपनी 2% और जो स्टेक है वो निकाल सकती है। यानी कि 2,77,32,732 शेयर जो ना भी और भी एडिशनली में जो ना भी सेल कर सकती है। तो ये टोटल जो ना भी अपडेट है, ये ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन जो ना भी ये रखा गया है। इन केस दी ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन इज नॉट, तो यही अपडेट अभी। और इसके अलावा आप लोग देखोगे कोई अपडेट आते हुए नजर नहीं आई है। तो चलिए भाई अब हम डिस्कस कर लेते हैं आखिरकार इस स्टॉक में आगे कैसे क्या मोमेंटम बन सकते हैं। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आई थी भी कल ही के दिन जो ना भी कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिलते हुए नजर आया। जी हाँ, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड आपको पता होगा भी जो गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड है उनकी तरफ से जो ना भी कंपनी को एक सोलर पावर प्रोजेक्ट मिला है, तकरीबन 600 मेगावाट का। जी हाँ, 600 मेगावाट का। आप लोग देखोगे एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है उसको जो ना भी ये एग्रीमेंट मिलते हुए नजर, इस एग्रीमेंट पर साइन भी हो चुके हैं। ठीक है, तो ये बड़ा प्रोजेक्ट जो ना भी कंपनी लगाएगी, ऊर्जा जो गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड है इसके लिए खावड़ा सोलर पार्क के वहां पर। तो ये टोटल अपडेट्स है भाई। इसके अलावा और कुछ पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हो, और इसके ऊपर आपको जो है डिटेल वीडियो मैं कल भी बना कर दे चुका था शाम को। अब डिस्कस कर लेते हैं अभी इसका चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग अभी एनएलसी इंडिया के अंदर अगर आपकी होल्डिंग है तो इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो डाला था। और यहाँ पर आप लोग देखोगे भी इस स्टॉक में हमें जो ना भी एक वैसे भी ऊपर से जो ना भी एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा था। नीचे में जो सपोर्ट इसका स्ट्रांगली सपोर्ट बना हुआ था वो क्या था, 209 से 205 के बीच का, यानी 205 रुपये के आसपास का एक सपोर्ट था। अभी टाइम 219 के भाव में शेयर है, क्योंकि आज तो आप लोगों को गैप अप ओपनिंग हुई है, बिकॉज ओएफएस ओपन हुआ ना, इसी वजह से। तो यहाँ से आप लोग देख स्ट्रांगली अप ट्रेंड भी स्टॉक में बना हुआ है अभी। ठीक है, यहाँ पर आप इसका जो ना भी 1 आवर टाइम फ्रेम पर चार्ट निकाल कर देखोगे, एक अप ट्रेंड भी तो स्टॉक में बना हुआ है। इस अप ट्रेंड को देखते हुए यहाँ पर आप लोग देखोगे भी हमें उम्मीद है कि स्टॉक जो है फिर से 262 भी जाएगा, 300 भी जाएगा। बट उसके लिए हमें जो है पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, बिजनेस मॉडल शानदार है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ग्रीन एनर्जी के अंदर काम कर रही है। साथ में आप लोग देखोगे भी जो
कोयले से रिलेटेड भी अब इसके जो ना बिजनेस है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म में हम चल सकते हैं। तो सपोर्ट किस लेवल के ऊपर है? सपोर्ट रहेगा अभी इसका 209 से 205 के बीच का, ठीक है। यहाँ पर अगर स्टॉक आता है किसी भी कंडीशन में तो फ्रेश एंट्री के भी माहौल है, या फिर यहाँ से अगर स्टॉक ऑफर फॉर सेल के कारण थोड़ा बहुत और टूटता है तो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए भाई। और वैसे भी जो भी भाई यहाँ पर एंट्री ले चुके हैं, फिर एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हैं, मैंने पीछे भी इसको बोला था जब ये 200 आई थिंक 225 230 के आसपास था, उस रेंज में भी मैंने आपको एक बात बोली, एकदम से पैसा लगाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा एंट्री लेते रहिए। तो नीचे में सपोर्ट के ऊपर ध्यान रखना, 209 से 204 रुपये का सपोर्ट है, इस सपोर्ट के ऊपर फोकस रखिए भाई। इसके यहाँ पर अगर स्टॉक आता है तो स्ट्रांगली बाय जोन बनता है, और ऊपर में टारगेट 262 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।